अभी उनका शायद नेटवर्क डाउन हो गया होगा। तो आज हमारे एक साधक हैं, वो शरणा जी महाराज की पाथेय पुस्तक है, उसमें से एक पत्र है, वो पढ़कर सुनाएंगे और उस पर अपन लोग कुछ बात करेंगे। तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ, फिर वो सुनाएंगे। मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आपने माइक को टच करिए तो खुल जाएगा। हाँ, खुल गया। राम महाराज, राम महाराज, राम राम। आवाज आ रही है? आ रही है। नारायण नारायण। ये पत्र नंबर 211 है, ये तीसरा पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। तीसरा पैराग्राफ। पढ़िए। दो, अहेतु की कृपा से पालित भक्तिमती श्री प्रिया, जियो जागो सदा आनंद में रहो। जी। मानव सेवा संग मानव मात्र को स्वाधीनता पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है। स्वाधीनता पूर्वक, इस पे विचार बताइए। मानव सेवा संग मानव मात्र को स्वाधीनता पूर्वक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरणा देता है। तो भगवान ने आप सबको स्वाधीन बनाया है। हाँ। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, आवश्यक समझ और आवश्यक सामग्री ये भगवान ने मानव मात्र को दी है। सामर्थ्य भी दिया है, सामग्री भी दी है, समझ भी दी है, और साथ में मनुष्य को अधिकार भी दिया है। लेकिन स्वाधीनता दी है, इसीलिए जीव है उस स्वाधीनता का सदुपयोग करके, और मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, उसके लिए इन्होंने 3 शब्द प्रयोग किए। ये देवकी जी के लिए पत्र लिखा गया है, जियो जागो और आनंद में रहो। जियो का मतलब है अमरता की प्राप्ति, जागो का मतलब है विवेक की जागृति, और आनंद में रहो इसका मतलब है दुख नहीं आएगा जीवन में किंचित मात्र भी। तो ये स्वाधीनता मनुष्य को मिली है कि वो अमरता की प्राप्ति कर सकता है, और वो अपने विवेक का सदुपयोग करके अपने आप को जान सकता है, और वो सदा आनंद में रह सकता है। तो ये स्वाधीनता और किसी प्राणी को नहीं है। गाय माता है, वो पशुओं में सर्वश्रेष्ठ है, पूजनीय है, लेकिन उस योनि में भी ये स्वाधीनता नहीं है कि वो अमरता का अनुभव कर सके, अपने आप को जान सके और परमात्मा से प्रेम कर सके और सदा दुख से सदा के लिए छूट सके। ये नहीं है। तो ये स्वाधीनता है मानव को। जी। साधक और साध्य के बीच किसी और को सहायक नहीं मानता है। साध्य की आस्था, श्रद्धा, विश्वास एवं आत्मीय संबंध साधक को साध्य से अभिन्न कराता है, अथवा यो कहो कि सत्संग के द्वारा प्रत्येक साधक साधन निष्ठ हो सकता है, और सत्संग साधक का स्वधर्म है। ये सत्संग है, ये साधक का स्वधर्म बताया। तो ये बहुत से भाई बहन ये मानते हैं कि शरीर से सत्संग होता है,
तो यहाँ पर सनातन जी महाराज ये बात कहते हैं कि सत्संग स्वयं द्वारा ही होता है। शरीर के द्वारा सेवा कर सकते हैं, लेकिन सत्य को जानना और सत्य के साथ में अपनी एकता का अनुभव करना अथवा सत्य से प्रेम करना, ये स्वधर्म है। अर्थात हम स्वयं करते हैं। शरीर है वो किसी से प्रेम नहीं कर सकता, शरीर तो जड़ है। मन है, बुद्धि है, ये सूक्ष्म शरीर है, और ये हाथ पांव, आंख कान नाक, ये हड्डी मांस मलमूत्र, ये स्थूल शरीर है। तो वास्तव में शरीर के द्वारा तो सेवा ही की जा सकती है, और उस सेवा को करने वाला भी स्वयं ही है। सेवा भी स्वधर्म है, त्याग भी स्वधर्म है, और प्रेम भी स्वधर्म है। शरीर तो एक यंत्र है, लेकिन वास्तव में भाव है वो तो स्वयं का ही होता है। तो ये अपने आप को जानना अथवा सेवा का भाव रखना अथवा परमात्मा के साथ में प्रेम करना, ये स्वधर्म है साधक का। तो साधक और साध्य के बीच में वास्तव में किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मीराबाई ने कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। सनातन जी महाराज ने तो कहा कि गुरु भी हमारा है, वो विवेक ही गुरु है, कोई शरीर गुरु नहीं होता। इसलिए यहाँ पर सनातन जी महाराज कहते हैं साधक और साध्य के बीच किसी तीसरे की आवश्यकता नहीं होती, और ये साधक का स्वधर्म है। साधक स्वयं ही सेवा का भाव रखता है, स्वयं ही अपने आप को जानने का भाव रखता है, और स्वयं ही परमात्मा से प्रेम का भाव रखता है। जी। साधक को स्वधर्म की प्रेरणा देना और साधक एवं साध्य का आत्मीय संबंध दृढ़ करना प्रभु विश्वासी साधक समाज की वास्तविक सेवा है। यह आपको विदित ही है कि आज का साधक कुछ न कुछ करना चाहता है। हाँ जी। करने की बात शरीर के सहयोग के बिना हो नहीं सकती। इस कारण स्थूल सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों से प्रभु विश्वासी साधक को साध्य की पूजा करना है, और सबके द्वारा स्तुति उपासना और प्रार्थना करना है। ये स्वयं के द्वारा ही करना है। स्तुति है वो भगवान की महिमा का गान है, प्रार्थना है वो प्रभु प्रेम की आवश्यकता का अनुभव करना है। ये स्तुति प्रार्थना है, ये स्वधर्म है। अब कोई शरीर है वो भगवान की स्तुति थोड़ी करता है। जीव के द्वारा आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलते तो आप स्वयं हैं। आपका भाव है तो आप जीव के द्वारा प्रार्थना कर सकते हैं, आपका भाव है तो आप जीव के द्वारा स्तुति गा सकते हैं, और इसके विपरीत चले तो इसके द्वारा निंदा भी कर सकते हैं, इसके द्वारा किसी को गाली गलौज भी कर सकते हैं। तो शरीर तो एक माध्यम हुआ, पर स्तुति करना, भगवान की महिमा को स्वीकार करना, ये स्तुति है। और प्रार्थना है भगवान की आवश्यकता अनुभव करना। तो ये शरीर थोड़ी आवश्यकता अनुभव करता है, ये वो स्वयं करता है। तो ये स्वधर्म है। स्तुति प्रार्थना उपासना ये स्वधर्म। जी। स्थूल शरीर के सहयोग से वर्तमान कर्तव्य कर्म के रूप में प्रभु की पूजा की जाए, और सूक्ष्म शरीर के द्वारा प्रिय के नाम का आश्रय लेकर चिंतन के रूप में पूजा की जाए। जी। मन और प्राण दोनों के द्वारा प्रिय का प्रिय नाम लेना चाहिए।
प्राण समस्त क्रिया शक्ति का केंद्र है और मन इच्छाओं का प्रतीक है। प्राण और अपान अर्थात भीतर जाने वाली श्वास और बाहर आने वाली श्वास, भीतर जाने वाली श्वास को प्राण और बाहर आने वाली श्वास को अपान कहते हैं। जी। प्राण अपने प्राणाधार में सहज भाव से लीन होता है, भीतर और बाहर। यह वैज्ञानिक तथ्य है कि स्थिति के बिना गति नहीं होती। जी। प्राण और मन द्वारा प्रिय के प्रिय नाम का उच्चारण करना है। प्रिय का आधा नाम जाते और आधा नाम आते हुए लेना है। मन की वाणी से बोलना, मन के कानों से सुनना और मन के आंखों से देखना है। परंतु जहाँ प्राण अपने आप अपने प्राणेश्वर में लय हो, वहीं नाम के द्वारा मन की क्रिया का भी लय हो। जी। लय होते समय समर्पण भाव रखना है। क्रिया भाव लक्ष्य में विलीन हो जाता है। जी। मानसिक क्रिया समाप्त होते ही स्थिति के रूप में कारण शरीर के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा होती है। यह रहस्य कुछ काल पूजा करने से स्वतः स्पष्ट हो जाता है। आगे लिखते हैं, इस संबंध में विशेष चर्चा तो बातचीत द्वारा ही हो सकती है। इस संबंध में विशेष चर्चा तो बातचीत द्वारा ही हो सकती थी, परंतु वह तो जब कभी प्रभु की अहेतु की कृपा से अवसर आएगा तभी हो सकेगा। जी। आज प्रातः की बैठक में उपयुक्त चर्चा से विस्तार की गई थी। प्रेरणा हुई कि उसका अंश आपकी सेवा में भेज दिया जाए। जब तीनों शरीरों के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा होने लगती है, तब करने का प्रश्न हल हो जाता है। ये बहुत गहरी गहरी बातें हैं और इस सब का सार इतना ही है कि शरीर के द्वारा मनुष्य सबकी सेवा करे, बदले में कुछ न चाहे, तो ये मनुष्य को त्याग की शक्ति देती है। सेवा तो सेवा से त्याग अर्थात अपने अंदर ये सामर्थ्य आ जाती है कि ममता को त्याग कर सकते हैं, कामना का त्याग कर सकते हैं और अहंकार का त्याग कर सकते हैं। इस सेवा को यदि भगवान के निमित्त किया जाए तो यही पूजा बन जाती है। तो सेवा का फल है त्याग और त्याग का फल है प्रेम। बहुत से साधक साधिकाओं से बात होती है तो कहते हैं आप चाहे कितना ही कह दो, ममता का त्याग तो नहीं हो पाता। तो वही कारण क्या है? कारण ये है, जिनको अपने शरीर से पैदा किया है उनको मेरा कैसे नहीं माने, जिसको खून पसीने की कमाई से धन को कमाया है उसको अपना कैसे न माने। ये खाली कहने की बात। तो उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ममता का त्याग नहीं हो सकता। फिर कामना का त्याग, बोले कामना का त्याग भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि जब तक हम कोई इच्छा करेंगे ही नहीं तो हम क्यों तो काम करेंगे, क्यों नौकरी करेंगे, क्यों पढ़ाई करेंगे। ये सब तो इच्छा करेंगे ना, तभी तो होगा। तो इसलिए कामना का त्याग भी नहीं हो सकता। तो इसलिए संतों ने रास्ता बताया कि ममता का त्याग अगर आप विचार पूर्वक नहीं कर सकते, विवेक पूर्वक नहीं कर सकते, तो आप सेवा का रास्ता अपनाओ। सेवा से स्वतः त्याग होता है। इसका उदाहरण क्या है? उदाहरण आपने देखा होगा, अपने ही माता पिता या दादा दादी बूढ़े हो जाते हैं, तब हम उनका उठाना, बिठाना, स्नान कराना, भोजन कराना, ये हम जब करते हैं और बदले में हमको कुछ भी पाने की आशा भी नहीं रहती उनसे,
न उनके पास धन है, न उनके पास कोई सामान है, मान लो, तो अब किसी प्रकार के बदले में मिलने की आशा नहीं है और सेवा कर रहे हैं, तो ममता छूट जाती है कि नहीं? हम ही कहने लगते हैं, हे भगवान इनको उठा लो। अब जो हमारे परिवार के सदस्य है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, जिनका हमारा खून का रिश्ता है, और हम ये कहते हैं कि परिवार के जनों की ममता कैसे छूट सकती है, तो सेवा करने से वो ममता छूट जाती है कि नहीं? वही परिवार के सदस्य कहने लगते हैं कि अब भगवान इनको उठा ले। तो ये कैसे आई ममता के त्याग की सामर्थ्य? कि सेवा से आई। तो सेवा का फल है त्याग। ममता छूट गई ना। अब ये है कामना कैसे छूटती है? कि जब आप दूसरों के लिए कार्य करते हैं, जब आप संसार के हित के लिए कार्य करते हैं, तो आप में ये शक्ति आ जाती है कि आप अपने लिए इच्छाओं का त्याग कर पाते हैं। ये कर कर देखते हैं तब पता लगता है। विचार पूर्वक बहुत से साधक है, वो कामना छोड़ देते हैं। कैसे? कि भाई कामना करने से कुछ मिलता थोड़ी है। अगर इच्छा करने मात्र से, कामना करने मात्र से कोई वस्तु मिलती तो कोई भी अरबपति करोड़पति से कम नहीं रहता। तो इच्छा मात्र से संसार में कुछ नहीं मिलता। इच्छा मात्र से केवल परमात्मा मिल सकते और कुछ नहीं मिल सकता। इच्छा भी होवे और उद्योग भी होवे और फिर हमारा प्रारब्ध भी होवे, तब वो वस्तु नहीं तो नहीं मिलती। तो इसलिए इच्छा करने से क्या होगा? अगर इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो दुख होगा। आप देखो संसार में जितने भी लोग आज दुखी हैं, डिप्रेशन में पड़े हैं, वो सब इच्छा के कारण तो पड़े हैं। तो इसका क्या हमने निष्कर्ष निकाला? जो संतों ने बताया कि सेवा से त्याग, सेवा से मनुष्य में त्याग की सामर्थ्य आती है, तो उससे ममता और कामना छोड़ने की सामर्थ्य आ जाती है और उसी से अहंकार छूटने की सामर्थ्य आती है। तो सेवा से त्याग, और जब त्याग की सामर्थ्य आ जाती है तो स्वतः ही मनुष्य का आकर्षण सर्वशक्तिमान परमात्मा में होता है। तो अगर कोई कहे हमारे जीवन में त्याग की सामर्थ्य नहीं है तो सेवा करो। जब वास्तव में सेवा करके बदले में कुछ नहीं चाहेंगे तो ममता, कामना और अहंता के त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी, और जब ममता, कामना और अहंक के सामर्थ्य की त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी तो स्वतः ही प्रेम प्रकट होगा। ये रास्ता है, ये स्टेज है एक के बाद एक। तो इतनी सारी बातें जो प्राण संबंधित बताई, और ये जो इन्होंने जो योग से संबंधित बहुत सारी बातें बताई, इन सब का सार इतना ही है कि मनुष्य के मन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की तीव्र लगन हो तो क्या है कि मनुष्य इस रास्ते पर आगे बढ़ सकता है, और इसमें हम सब स्वाधीन हैं। अब ये प्राण पान और इस तरह की जो जो गूढ़ बातें हैं वो हमारे समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, ये सरलता से ये बात समझ में आ जाती है। जी, ये मानसिक क्रिया समाप्त होते ही स्थिति के रूप में कारण शरीर के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा होती है। ये कारण शरीर के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा क्या है? ये मैं समझ नहीं पाया। ये जैसे प्रिय का आधा नाम आते वक्त, आधा नाम श्वास के बाद जाते वक्त, ऐसे लेते लेते ये तो प्रेम की बात है। परंतु जहाँ प्राण अपने आप अपने प्राणेश्वर में लय हो, वहीं नाम के द्वारा मन की क्रिया का भी लय हो। लय होते समय समर्पण भाव रखना है। क्रिया भाव में और भाव लक्ष्य में विलीन हो जाता है। ये जितने शब्द हैं और जितना इन्होंने प्रयोग किया है ये शब्दों का, ये हमारे समझ में नहीं आता। मेरे समझ में तो कम से कम नहीं आता। मैं तो इसको इतना सरलता से समझता हूँ कि एक परमात्मा के सिवाय मेरा कुछ नहीं है,
तो मनुष्य ये तीनों शरीरों से ऊपर उठ करके परमात्मा के प्रेम में और मगन हो सकता है, इतना जानता हूँ। ये जितनी गहराई से इन्होंने योगिक क्रियाओं का वर्णन किया है, मन का, प्राण का, इनका विलीन होना, ये मैं नहीं समझता। एक तो शरणानंद जी की भाषा है वो बहुत कठिन होती है, दूसरा इनकी योगिक प्रक्रिया की बातें हैं, ये समझ में नहीं आती। मैंने तो सरल सरल बातें समझी है कि मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं कुछ नहीं, बस ये तीनों से ही मनुष्य है वो परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकता है। जी, जैसे जैसे नाम जप करते करते श्वास के द्वारा, जैसे नाम जप करते करते और जैसे स्थिरता आ जाती है ना, स्थिरता आ गई, रस आ गया भीतर में, जोरदार रस आ गया, उसका जब हम भोग करने लगते हैं ना तो वो रस मिट जाता है। तो ये तो ठीक बात है, तो उसको ना भोग नहीं करना है ना, उसका भोग नहीं करना, उसमें राजी नहीं होना, उसमें रमण नहीं करना। मैंने जैसे समझा कि यही कारण शरीर के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा होती है। आपकी क्या राय है इसमें? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है। मैं इतनी गहराई से इन चीजों को नहीं समझता हूँ। अच्छा, ये हो सकता है जो आपने कहा। जैसे इन्होंने ऊपर लिखा ना, ये वैज्ञानिक तथ्य है कि स्थिति के बिना गति नहीं होती। तो ये तो बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल ठीक है। ये तो मैं सरलता से इस बात को ऐसे समझता हूँ, पहले आप खड़े रहेंगे तभी तो दौड़ पाएंगे ना। तो स्थिति से ही गति निकलती है, ये तो वैज्ञानिक तथ्य है ही। तो ये ऐसे ये जब करते करते और चुप हो गए, मान लो चुप हो गए, उसमें जैसे रस की अभिव्यक्ति हो गई, तो उसमें भी राजी हो जाते हैं ना वो, तो वो क्या है कि रस मिट जाता है, उसका भोग हो जाता है। तब तो मेरे को ऐसा लगा कि ये कारण शरीर के द्वारा पूजा नहीं हुई भगवान, मानो उसमें राजी नहीं होना ही है, हम फंस गए उसमें या उसका भोग कर लिया। तो अब महाराज जी यहाँ कह रहे हैं ना, कारण शरीर के द्वारा प्रेमास्पद की पूजा होती है। हाँ, तो ये गहराई की बातें मेरे समझ में आती नहीं है। आपने जो इसको एक्सप्लेन किया है ये बात ठीक लग रही है। यही ठीक लग रही है। मानसिक क्रिया समाप्त होते ही, मैं नाम जब करते 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 करना भी तो आखिर में तो नहीं करने में बदलेगा ना, वो तेरी स्थिति के रूप में। स्थिति क्या हुई? स्थिति का तो यही हुआ, एक समय से शांति की अभिव्यक्ति हुई या कुछ नहीं करना हुआ। ये मूक सत्संग क्या है? ये तो स्थिरता ही तो है। हाँ, तो ये एक समय से मूक सत्संग में प्रवेश हो गया, एक समय से ऐसे हुआ। हाँ, बिल्कुल लगता है, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। क्या आगे पढ़ना है क्या? इसको आज यही पे रख देते हैं, फिर आगे अब देवकी जी से बात करते हैं, वो क्या कहते हैं। ठीक, धन्यवाद। नारायण नारायण नारायण। हाँ देवकी जी कुछ सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। तो आज ये कौन सा ये हमारे मित्र हैं, तो शरणानंद जी महाराज के पुराने साधक हैं। तो इन्होंने ये कहा कि पाठ्य पुस्तक का एक लेख जो है पढ़ा जाए और उस पर कुछ बातें हो। तो ये तो इतनी गहरी और मेरी समझ में इतनी कठिन बात है जिसको समझना ये मेरे भी बस की बात नहीं है। तो और अगर समझ भी जाए थोड़ा बहुत तो फिर इसको सरलता से एक्सप्लेन करना भी उसी के लिए बस की बात है, पहले खुद समझ जाए। तो मैं तो खुद ही इतनी गहराई की बात समझ नहीं पाता, पर इन्होंने ये काफी गहराई की बातें जो सुनाई तो कुछ थोड़ा हम भी पकड़ पाए और इन्होंने कुछ थोड़ी बातें वापस बताई भी। तो ये एक प्रकार से हमारे लिए अच्छी बात है कि हम इतनी गहरी बातों को पकड़ लेते हैं। रूप से जब व्यक्ति है साक्षात्कार कर लेता है तो फिर तीनों शरीर से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तो
मैं तो क्या है, इनको जितनी सरल बातें मेरे को मिली ना, टंडन जी महाराज से भी और स्वामी जी महाराज से, मैंने तो उन्हीं को पकड़ा। मैं तो इतनी गहराई, अब प्राण अपान और ये बाकी सब चीजें हैं, इनमें मैं तो खुद ही उलझ जाता हूँ। इसलिए मैं तो महाराज जी ने मुझे सबसे पहले जीवन पथ पढ़ने के लिए दिया। हाँ। तो जीवन पथ इतनी सरल पुस्तक है कि आप उसको पढ़ते जाओ और समझते जाओ, तो आपकी सारी ग्रंथियां खुल जाएगी। अब ये जो अब देवकी जी माता जी और सनातन जी महाराज की जो गहरी बातें हैं, वो बहुत सी बातें तो मेरे ऊपर से ही निकल जाती है। तो फिर मैं तो ये देखता हूँ कि भाई सेवा करो तो त्याग की सामर्थ्य आ जाएगी, और त्याग से स्वतः ही प्रेम में प्रवेश हो जाएगा, यदि हमने इसमें आड़ नहीं लगाई। अर्थात कि त्याग से जब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार हो जाता है, अगर वो उसी में संतुष्ट हो जाता है कि बस इससे आगे और कुछ नहीं है, तो उसके आगे प्रेम में प्रवेश नहीं होता। जन्म मरण तो मिट जाता है, लेकिन अगर वो आड़ नहीं लगाए तो स्वतः ही त्याग के बाद प्रेम की उत्पत्ति होती है। ये जो आत्मा में अपना खिंचाव है, ये भी तो ये प्रेम ही है, इसको आत्मवृत्ति कह दो। और वो अगर आगे निकल जाए तो परमात्मा वृत्ति हो जाती है, परमात्मा से प्रेम हो जाता है। तो मैं तो ये सरल सरल बातें ही समझ पाया, और इन्हीं के आधार पर ही बातें मैं थोड़ी बहुत अपने बीच में कर लेता हूँ। लेकिन मुझे बहुत अधिक बातें पता भी नहीं है, और इतनी गहराई में मेरी बुद्धि भी काम नहीं करती। तो इसलिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह देता हूँ कि भाई मैं तो इतनी बात समझ पाया, और इससे मुझे लाभ हुआ, और इससे मुझे लाभ हो रहा है। तो मैं तो यहाँ तक ही चलता हूँ। जहाँ मुझे ज्यादा गहरी बातें मिलती है तो मैं मन में ही सोचने लगता हूँ कि भाई ये अपने तो साधारण स्थिति में है, इसलिए अपने तो भगवान ही हमारे हैं, यहाँ तक पहुंच जाओ। और ये शरीर है, ये जड़ है, ये